अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम मश्क नंबर 20 के सवालात हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुतकाबिला ज़ाविया किसे कहते हैं। जिन दो शुआओं से ज़ाविया बनता है उनकी मुखालिफ शुआओं से बनने वाला ज़ाविया पहले ज़ाविया का मुतकाबिला ज़ाविया होता है। यानी ऐसी दो शुआएँ जिससे एक ज़ाविया बनता है उनके मुखालिफ शुआएँ, जिस तरह से हमने इससे पहले वाले मश्क में मुखालिफ शुआएँ किसे कहते हैं हमने पढ़े हैं, तो ऐसे उस तरह के मुखालिफ शुआओं से बनने वाला ज़ाविया पहले ज़ाविया का मुतकाबिला ज़ाविया होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक शक्ल दी गई है, दो शुआ नज़र आ रहे हैं हमें। एक शुआ है RS और दूसरी है, ये एक ख़त है RS और दूसरा ख़त है TP। अब ये दो ख़त जो है एक दूसरे को एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं, जहाँ पर नुक्ता Q बताया गया है। इस नुक्ता Q से देखिए यहाँ पर 4 शुआएँ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे हम ये देखिए शुआ QR, शुआ QT, शुआ QP, शुआ QS। अब यहाँ पे 4 शुआ नज़र आ रहे हैं हमें। ये अब शुआ QR का मुखालिफ शुआ कौन सी है? शुआ QS। इसी तरह से अब हम यहाँ पर एक ज़ाविया देखेंगे, ज़ाविया RQT, ज़ाविया RQT। तो यहाँ पर शुआ RQ का मुखालिफ शुआ कौन सी है? QS। QT का मुखालिफ शुआ QP। तो इस तरह से RQT का मुतकाबिला ज़ाविया यानी इसके मुखालिफ वाला ज़ाविया, इन शुआ के मुखालिफ शुआओं से जो बनने वाला ज़ाविया है उसे मुतकाबिला ज़ाविया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ज़ाविया RQT का ज़ाविया PQS, ये कौन सा ज़ाविया हो गया? मुतकाबिला ज़ाविया। यानी ये दो शुआओं के मुखालिफ शुआओं से बनने वाले ज़ाविये को क्या कहते हैं? उसका मुतकाबिला ज़ाविया कहते हैं। समझ में आया बच्चों? दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो बनने वाले मुतकाबिला ज़ावियों की पैमाइशें मसावी होती हैं। दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं जिसकी वजह से दो बनने वाले मुतकाबिला ज़ाविये, उनकी पैमाइश क्या होती है? मसावी होती है। यानी पहले ज़ाविये की पैमाइश उसके मुतकाबिला ज़ाविये की पैमाइश के मसावी होती है। इस तरह से अब यहाँ पर मश्क नंबर 20 के सवालात हल करेंगे हम। सवाल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे ख़त AC और ख़त BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। ख़त AC और ख़त BD नुक्ता P पर कता कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़ाविया APD 47 दर्जे, ज़ाविया APD 47 दर्जे है हो, तो ज़ाविया APB मालूम कीजिए। APB ये ज़ाविया मालूम करना है। ज़ाविया PBC ज़ाविया BPC ये ज़ाविया मालूम करना है, और ज़ाविया CPD यानी ये तीनों ज़ाविये की हमें पैमाइश मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने अभी उसकी खुसूसियत पढ़े, मुतकाबिला ज़ाविया की खुसूसियत। ज़ाविया APD 47 दर्जे है, ज़ाविया APD 47 दर्जे है, तो इसका मुतकाबिला ज़ाविये की पैमाइश क्या होती है? मसावी होती है, यानी ये 47 दर्जे है। तो इसी तरह से ज़ाविया BPC ये भी क्या हो जाएगा? 47 दर्जे हो जाएगा, है ना। मुतकाबिला ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर APD 47 दर्जे है, सवाल में दिया हुआ है, तो इसके बिना पर मुतकाबिला ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर ज़ाविया BPC जो है 47 दर्जे है। यहाँ पर हमने लिख दिए, देखिए यहाँ पे APD बराबर BPC मुतकाबिला ज़ाविया है। अब इसी तरह से ज़ाविया APD और ज़ाविया APB 180 दर्जे। किस तरह से? खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, इससे पहले वाले मश्क में पढ़े थे हमने, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 180। तो यहाँ पर ज़ाविया APD और ज़ाविया APB एक ख़त पर दो ज़ाविये बना रहे हैं, तो ये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं, इसके लिए इनकी पैमाइश कितनी हो गई? 180। अब ज़ाविया APB 180 APB मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम? 180 तफरीक 47। APB कहाँ पर है? APB। अब APB हमें मालूम करना है। अब उसमें से दो ज़ाविये में से एक पैमाइश हमें मालूम है 47 दर्जे, ये मालूम करना है। तो 180 में से 47 दर्जे तफरीक करेंगे तो कितना हो जाएगा? APB कितना आ गया? 133 दर्जे मुतकाबिला ज़ाविये है। अब यहाँ पर APB हमें मालूम हो गया कितने? 133 दर्जे। अब एक ज़ाविया हमें मालूम हो गया, तो इसके मुतकाबिले ज़ाविये की पैमाइश हम बता सकते हैं। किस तरह से? मुतकाबिला ज़ाविये की खुसूसियत,
मुतकाबिला जाविये की पैमाइश क्या होती है? मसावी होती है। जब ए पी बी के 133 है तो इसी तरह से सी पी डी की भी क्या हो जाएगी? 133 दर्जे हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जाविया सी पी डी बराबर 133, सी पी डी बराबर ए पी बी, दोनों जाविये मुतकाबिला जाविये बराबर रहते, मसावी पैमाइश है, तो इसके लिए इसकी पैमाइश भी क्या हो जाएगी? 133 दर्जे। सवाल नंबर 2 देखिए, खत पी क्यू और खत आर एस एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। खत पी क्यू और खत आर एस एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। जाविया पी एम आर एक्स दर्जे हो तो जाविया पी एम एस एस एम क्यू और क्यू एम आर, ये तीन जाविये हमें क्या करने हैं? मालूम करने हैं। जिस तरह से पहले सवाल में हमने मालूम किया, इसी तरह से ये भी सवाल दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर पैमाइश दी गई थी, इस पर यहाँ पे एक्स यानी मुतगय्यर दिया गया है। देखिए किस तरह से मालूम करेंगे। जाविया पी एम आर जमा जाविया पी एम एस बराबर 180 दर्जे। किस तरह से? क्योंकि ये दोनों जाविये क्या है? खत्ती जोड़ी की जाविये। देखिए यहाँ पर पी एम आर और पी एम एस ये क्या है? देखिए यहाँ पर खत्ती जोड़ी के एक खत पर दो जाविया बना रही है, पहला जाविया और ये दूसरा जाविया। पी एम आर और पी एम एस दो जाविये बना रहे हैं, खत्ती जोड़ी के जाविये हैं दोनों। अब खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे। यहाँ पर वही लिखा गया है, पी एम आर जमा पी एम एस बराबर 180 दर्जे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। इसी बिना पर एक जाविया यहाँ पर पैमाइश दी गई थी x दर्जे। अब दूसरे जाविये की पैमाइश हमें मालूम करना है। दोनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना है? 180। क्यों 180 है? क्योंकि ये दोनों जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। तो यहाँ पर हम पी एम एस मालूम करने के लिए क्या करेंगे? जाविया पी एम एस बराबर 180 तफरीक x। अब ज़रीब में से मुतगय्यर तफरीक नहीं होते हैं, तो इसको दूसरे जाविये की पैमाइश कितनी हो गई? 180 तफरीक x। अब इसी बिना पर एस एम क्यू बराबर पी एम आर। एस एम क्यू कहाँ पर है? एस एम क्यू बराबर पी एम आर। अब ये कौन से जाविये नज़र आ रहे हैं मुझे? बोलिए बच्चों, ये मुतकाबिला जाविये हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे मुखालिफ जाविया, मुखालिफ शुआओं से बनने वाला जाविया कौन सा होता है? मुतकाबिला जाविया। अब यहाँ पर ये जाविये की पैमाइश x दर्जे है, तो दूसरे जाविये के मुतकाबिला जाविये की पैमाइश भी कितनी होगी? x दर्जे। मसावी पैमाइश है, तो एक जाविये की पैमाइश x दी गई है, तो दूसरे जाविये की पैमाइश भी x होगी। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, एस एम क्यू बराबर पी एम आर बराबर x दर्जे। मुतकाबिला जाविये हैं। अब इसी बिना पर क्यू एम आर बराबर पी एम एस बराबर 180 तफरीक x दर्जे। मुतकाबिला जाविये हैं, ये भी इसका मुतकाबिला जाविया। इसके लिए इसकी भी पैमाइश कितनी हो गई? 180 तफरीक x। यहाँ पर देखिए तीनों जाविये की पैमाइश मालूम की हमने। जाविया पी एम एस 180 तफरीक x दर्जे, एस एम क्यू बराबर x दर्जे, क्यू एम आर बराबर 180 तफरीक x दर्जे। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक सफ़ा नंबर 31 पे एक जदोल दी गई है। ज़ैल में दी हुई जदोल का मुशाहिदा कीजिए और नतीजा अक्सी कीजिए। यहाँ पर दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमुआ, मुसल्लसों की तादाद, कसीरुल अज़ला के नाम, अज़ला की तादाद। यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, कसीरुल अज़ला कितने अज़ला है? 3 अज़ला है। शक्ल का नाम क्या है? मुसल्लस। मुसल्लसों की तादाद कितनी है? 1। अब एक मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश कितनी होती है? 180। तो 180 ज़र्ब 1 यानी यहाँ पर क्या आएगा? 180 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ज़ोरबतुल अज़ला। अब ज़ोरबतुल अज़ला के अज़ला कितने हैं? 1 2 3 4 अज़ला हैं। और यहाँ पर हमें कितने मुसल्लस नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर देखिए एक मुसल्लस और ये दूसरा मुसल्लस, 2 मुसल्लस नज़र आ रहे हैं। तो 180 ज़र्ब 2, 180 कौन सा ले रहे हैं हम? एक मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो अब यहाँ पर 2 मुसल्लस की पैमाइश का मजमुआ यानी 2 से ज़र्ब देंगे तो 2 मुसल्लस की पैमाइश का मजमुआ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360। इसी तरह से यहाँ पर मुखम्मस पे देखिए 3 मुसल्लस नज़र आ रहे हैं। 5 ज़िलों वाली शक्ल है, 5 ज़िलों वाली शक्ल को 3 मुसल्लस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे? 180 ज़र्ब 3 कितना हो जाएगा? 540। अब मुसद्दस में कितने ज़िले वाली है? 6 ज़िलों वाली। 1 2 3 4 5 6। 6 ज़िलों वाली शक्ल में 4 मुसल्लस बन रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 मुसल्लस बन रहे हैं ना।
तो अब यहाँ पर 180 ज़र्ब कितना करेंगे हम, यहाँ पर 4 से ज़र्ब करेंगे। 4 से जब ज़र्ब करेंगे तो चारों मुसल्लसों की पैमाइश का मजमू हो जाएगा 720। अब मिसबा जो है 7 ज़िलों वाली शक्ल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़िलों वाली शक्ल को मिसबा कहते हैं। इससे पहले हम पढ़े हैं। और मुसल्लस कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 ज़र्ब 5 बराबर कितना आ जाएगा, 900 दर्जे। 5 मुसल्लस की पैमाइश का मजमू 900 दर्जे। अब मुसम्मन में देखिए कितने ज़िलों वाली है, 8 ज़िलों वाली शक्ल है। यहाँ पर कितने ज़िलों वाली बनती है, 8 ज़िलों वाली शक्ल है। 6 मुसल्लस बनते हैं इसमें, 6 मुसल्लस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 180 ज़र्ब 6 बराबर 1080 दर्जे। इस समझ में आया बच्चों किस तरह से हो गया। तो कसीरुल अज़ला शक्लों पे क्या है, इतने मुसल्लस बन रहे हैं, इनकी पैमाइश हम मालूम करेंगे। तो इस तरह से पैमाइश मालूम कर सकते हैं।